अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्योंकि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम कुछ कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड होता है। तमाम तर सिस्टम यूनिट के पार्ट्स जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, रैम्स, सिंकर, हीट सिंकर, फैंस, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। ये मेन सर्किट बोर्ड है। इसको मदरबोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो मैंने लिखा ये क्या है, मेन सर्किट बोर्ड है, इसको सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनकी मैंने बात की, सिस्टम के साथ मुख्तलिफ वेज से, मुख्तलिफ वायर्स से, मुख्तलिफ बसेस के ज़रिए से, मुख्तलिफ जंक्शंस के ज़रिए से अटैच होते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम कंपोनेंट्स बिल्ट इन इसमें मौजूद होते हैं और मदरबोर्ड में कुछ सॉकेट्स वगैरह भी होती हैं जिसके ज़रिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ अटैच किए जा सकते हैं। जिस तरह के RJ45 का जंपर है, पहले अगर कार्ड हम अटैच करते हैं, लैन कार्ड अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ, तो वो बाहर से मौजूद होता है। इसके अलावा हैंड फ्री लगाने के लिए, स्पीकर्स वगैरह लगाने के लिए सॉकेट्स वगैरह मदरबोर्ड पर पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ब्रेन क्यों बोलते हैं? सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सब के सब जो परफॉर्म करने में, प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मदरबोर्ड पर लोकेट करता है, मदरबोर्ड के ऊपर होता है। इसको हम सिंगल चिप पर मुश्तमिल होता है। इसमें कुछ टाइप्स हैं, कुछ मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, कुछ मल्टी कोर्स में भी आगे क्वाड कोर्स वगैरह आ जाते हैं और ड्यूल कोर वगैरह। जो मल्टी कोर प्रोसेसर है, इसमें एक चिप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स हो सकते हैं। अगर मल्टी कोर प्रोसेसर्स की बात करें तो जो ड्यूल कोर है इसमें एक चिप है, दो प्रोसेसर्स हैं। जो क्वाड कोर है इसमें एक चिप है और चार प्रोसेसर हैं। ड्यूल से मुराद डबल यानी कि दो प्रोसेसर और क्वाड से मुराद चार प्रोसेसर एक चिप में मौजूद होते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। मेनली इसके दो पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा सिस्टम क्लॉक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल यूनिट पर बात करते हैं। इसने तमाम तर ऑपरेशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवानी होती है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। किसके लिए एक्ट करता है? तमाम तर कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि इसकी क्योंकि जिस तरह इंसान की बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, तमाम तर बॉडी के दरमियान, पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी क्या करता है, तमाम तर ऑपरेशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स, डेफिनेशन में लिखा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। इट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मैंने अभी बोला, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करता है। किसके लिए? तमाम अदर कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स ने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उन्होंने CU के थ्रू परफॉर्म करने हैं। CU का अगर मेन काम देखा जाए, तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना। डिकोड इस तरह करना कि देखें, डिकोड करना, उनकी स्पीड इस तरह बनाना कि वो प्रोसेसर को समझ आ जाए। प्रोसेसर 01 की लैंग्वेज समझता है। इंस्ट्रक्शन किसी अदर हाई लेवल लैंग्वेज में भी हो सकती हैं, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस को उस फॉर्मेट के मुताबिक करना जो फॉर्मेट प्रोसेसर समझता है, इंस्ट्रक्शन को उसको ट्रांसलेट करना, डीकोड करना कंट्रोल यूनिट का काम है। यानी कि कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को डीकोड भी करता है और उनको उस फॉर्मेट के मुताबिक चेंज करता है जिस फॉर्मेट को CPU समझता है। इसके अलावा ये क्लॉक पल्सेस भी प्रोवाइड करता है। डिकोड इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करता है और क्लॉक पल्सेस भी प्रोवाइड करता है। ये क्लॉक पल्सेस की डिटेल हम पढ़ेंगे सिस्टम क्लॉक में। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पर बात करते हैं।
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन आ जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन। यहाँ पर मैं लिखा है इन अरिथमेटिक ऑपरेशन CU परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। जब CU, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब CU डिकोड करता है ऐसी इंस्ट्रक्शन को जिनका ताल्लुक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से है, तो वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस और वो डाटा फॉरवर्ड कर देता है किसकी तरफ, ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में मैंने बोला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन में ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब कंपैरिजन ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन कंपेयर करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये कंपैरिजन ऑपरेशन है जिसको क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। कंपैरिजन ऑपरेशन दोनों पर परफॉर्म हो सकते हैं, दोनों से मुराद न्यूमेरिक डाटा और नंबर 2 अल्फ़ाबेटिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में तो चलें कुछ समझ आ रही है बात की, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, 2 लेस दैन 3, 2 इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2। लेकिन अल्फ़ाबेटिक पर किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसकी एग्जांपल एक इस तरह लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट है सिस्टम में, हम सर्च के लिए उस डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी लाइंस, वर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स हैं, हम कुछ सर्च करते हैं, कंट्रोल F की कमांड प्रेस करके कुछ फाइंड करना चाहते हैं और जो सर्च कीवर्ड लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं, तो ये जो लॉजिकल यूनिट है क्या करता है, जो गिवन वर्ड है उसको डॉक्यूमेंट के एक एक वर्ड के साथ मैच करता है। तो इसका मतलब ये क्या इसने किया, कंपेयर किया। तो कंपैरिजन ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है और एंड पर रिजल्ट फाइंड करके प्रोसेसर को दे देता है और प्रोसेसर ये आपकी तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा मदरबोर्ड क्या है, मेन सर्किट बोर्ड है, इसके साथ कुछ पार्ट्स अटैच होते हैं और कुछ पहले से बिल्ट इन होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर कुछ सॉकेट्स और स्लॉट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनके ज़रिए हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को अटैच करते हैं, जैसे मैंने माइक्रोफोन स्पीकर्स की एग्जांपल दी, USB की एग्जांपल दी। उसके बाद ये एक केस में इनक्लोज होता है जो प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल बॉडी भी हो सकती है, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तमाम तर पार्ट्स को अगर ओपन नहीं रखेंगे तो उनके डैमेज होने का ख़तरा बढ़ेगा, इसलिए इसको मदरबोर्ड को हम जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम यूनिट के अंदर एनक्लोज करते हैं हम। वो केस होता है, बॉडी होती है इसकी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमने पढ़ा ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, तमाम तक प्रोसेसिंग इसने परफॉर्म करनी है। ये दो टाइप्स मल्टी प्रोसेसर वो भी हो सकते हैं, मल्टी कोर चिप्स भी हो सकती हैं। मल्टी कोर से मुराद एक चिप होगी और उसमें बहुत सारे प्रोसेसर होंगे। इसकी दो एग्जांपल्स बड़ी, ड्यूल कोर और क्वाड कोर। ड्यूल कोर में दो प्रोसेसर, ड्यूल कोर चिप में 2 प्रोसेसर होते हैं, क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तमाम तर ऑपरेशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन को उन फॉर्मेट में चेंज करना जिनको प्रोसेसर समझ सकता है। ये इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 डिकोड करता है और क्लॉक पल्सेस भी प्रोवाइड करता है। ALU क्या करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आएगा। फिर उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन में ग्रेटर दैन, लेस दैन वगैरह के कंपैरिजन ऑपरेशन न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक डाटा दोनों के लिए परफॉर्म किए जा सकते हैं। न्यूमेरिक में तो आसानी से समझ लग जाती है, अल्फ़ाबेटिक में मैंने ये एग्जांपल दी, एक डॉक्यूमेंट है उसमें से हम कुछ वर्ड सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, इस वर्ड को गिवन वर्ड को जो हमारा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में पहले से मौजूद है उसके हर वर्ड से कंपेयर करके आपको बताएगा कि ये वर्ड इससे मैच कर रहे हैं और ये बाकी नहीं मैच करें, उनको हाईलाइट कर देगा, नंबर ऑफ़ सर्चेस दे देगा। तो ये था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम क्लॉक पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।